हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3B स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट क्यूब एंड क्यूब रूट स्टार्ट करेंगे। इसके क्वेश्चन नंबर 3 से आज हम लोग स्टार्ट करेंगे और इसके क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 हम पिछली वीडियोस में करा चुके हैं, तो वो आप लोग चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और यदि चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नई नई वीडियो के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें और आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। तो देखते हैं एक्सरसाइज 3B का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है सॉल्व करना है हमें। A to D पार्ट दिए गए हैं तो हमें इसे सॉल्व करके लिखना है। तो A पार्ट है हमारा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, राइट। तो हमें क्या करना है, हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, x लिखेंगे, x इज इक्वल टू स्क्वायर हटाएंगे तो 1 की पावर इधर आके क्या हो जाएगी 1/2 हो जाएगी, राइट। इधर आके क्या हो जाएगी 1/2। इसे हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 1 का अंडर रूट। पावर हाफ का मतलब क्या होता है, अंडर रूट, राइट। तो हाफ की पावर हाफ आ गई, इसे हमने क्या लगा दिया, अंडर रूट। अब हम जानते हैं 1 का अंडर रूट क्या होगा, 1 ही होगा, राइट। 1 हो गया, लेकिन साइन किसका, प्लस और माइनस, यानी कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी, +1 और माइनस का 1, राइट। तो यही इसके ए पार्ट का आंसर है। बी पार्ट देखेंगे, बी पार्ट है 12x² इज इक्वल टू 108, राइट। तो हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू हमें निकालनी है। तो x के साथ हम देखेंगे 12 किस में लिखा है, मल्टीप्लाई में यहाँ पर लिखा है। तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू मल्टीप्लाई में लिखा है तो मल्टीप्लाई में जो लिखा होता है वो कहाँ आ जाता है, नीचे आ जाता है, अपॉन में आ जाता है, राइट। अब हम देखेंगे कि 12 से काटेंगे। 12 के टेबल में क्या था, 12 नंबर 108, यानी कि x स्क्वायर बराबर क्या आ गया, 9 आ गया, राइट। तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या हो जाएगा, अंडर रूट 9 हो जाएगा। और अंडर रूट 9 को हम लिख सकते हैं 3×3, और जब इसका अंडर रूट हम खोलेंगे तो क्या आ जाएगा 3, और साइन किसका, प्लस और माइनस। इसका मतलब क्या है कि x बराबर क्या हो गया, +3 और -3। यही इसके बी पार्ट का आंसर है। सी पार्ट है x² -17 इज इक्वल टू -1, राइट। तो यहाँ पर भी हमें x की वैल्यू निकालनी है। कैसे सॉल्व करेंगे, x² के साथ क्या लिखा है, -17, x² के साथ जो लिखा है उसे हम हटाएंगे, राइट। तो x² के साथ लिखा है -17, तो राइट हैंड साइड में जाकर ये किसका हो जाएगा, -1 +17 हो जाएगा। जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ पर हम लिख देंगे x² इज इक्वल टू माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो 17 में से हम 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 16 बचेगा, लेकिन साइन किसका, प्लस का, यानी कि क्या बचेगा, x² इज इक्वल टू 16। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, x की। तो हम निकालेंगे x इज इक्वल टू अंडर रूट 16। तो x इज इक्वल टू अंडर रूट 4×4, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 4। तो यही +-4, यानी कि x इज इक्वल टू +4 और -4। तो यही इसके सी पार्ट का आंसर है। डी पार्ट हम लोग देखेंगे। डी पार्ट है हमारा x² इज इक्वल टू 16/25, राइट। तो यहां से हमें x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हम लिखेंगे x इज इक्वल टू अंडर रूट का साइन लगाएंगे हम और 16/25, राइट। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 16 के हम पेयर करेंगे 4×4 और नीचे 5×5, तो ये हो जाएगा 4/5, इसका प्लस माइनस, राइट। तो आंसर हो जाएगा x बराबर प्लस का 4/5 और माइनस का
4/5। तो यही इसके डी पार्ट का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमें ये नंबर्स दिए गए हैं, इनका हमें स्क्वायर रूट निकालना है बाय कौन सा मेथड? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहले हम ए पार्ट देखेंगे। ए पार्ट है 484, राइट। तो इसका हम क्या करेंगे? 484 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 4 1 2 से करेंगे, राइट। सबसे पहले छोटी टर्म 2, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 दूनी 4। फिर 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब 121 एक ऐसा नंबर है जो किससे कटता है? 11 से कटता है। 11 11 जा 121, तो 11 1 जा 11। तो 484 हमारे पास आ गया 2 क्रॉस 2 क्रॉस 11 क्रॉस 11, और हमें इसका क्या निकालना है? स्क्वायर रूट निकालना है। तो हम यहाँ पर भी स्क्वायर रूट लगा देंगे, तो यहाँ पर भी हम स्क्वायर रूट लगा देंगे, राइट। अब हम देखेंगे यहाँ पर भी 2 का पेयर बनना है और यहाँ 11 का पेयर बनना है, राइट। तो बाहर यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा और यहाँ से 11 बाहर आ जाएगा। तो अंडर रूट 484 बराबर किसके हो जाएगा? 22 के। तो यही इसके ए पार्ट का आंसर है। बी पार्ट देखेंगे। बी पार्ट है 2500। तो इसका भी हम क्या निकालेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 5 से करेंगे, 5 5 जा 25, राइट। फिर 5 1 जा 5 0, फिर 5 2 जा 10 0, 5 से करेंगे, 5 4 जा 20, फिर 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। यानी कि 2500 का प्राइम फैक्टराइजेशन हमारा क्या आ गया? 5 क्रॉस 5, 1 2 3 4, 4 बार क्या है? 5 है, और 2 कितनी टाइम्स है? 2 बार। तो 2 क्रॉस 2, और हमसे क्या पूछा है? स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर भी हम अंडर रूट लगा देंगे और यहाँ पर भी हम अंडर रूट लगा देंगे। अब देखेंगे यहाँ 5 का पेयर 2 पेयर बन रहा है और 2 का 1 पेयर बन रहा है। तो इस पेयर में से एक 5 बाहर आ जाएगा, इस पेयर में से एक 5 बाहर आ जाएगा और इस पेयर में से एक 2 बाहर आ जाएगा, राइट। तो आंसर क्या आ जाएगा? 5 25 दूनी 50, यानी कि अंडर रूट 2500 हमारा कितना हो जाएगा? 50। तो यही इसके बी पार्ट का आंसर है। सी पार्ट हम लोग देखेंगे। सी पार्ट है 2025। इसका भी हम क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। लास्ट में 5 आ रहा है तो 5 से कट करेंगे, 5 चौक 20, 0 5 25, फिर 5 अट्ठे 40, 5 एकम 5। अब ये किससे कटेगा? अब ये कटेगा 3 से। 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, और 3 3 जा 9, और 3 1 जा 3, राइट। तो 2025 को हम लिख लेंगे क्या? 5 कितनी बार आया है? 2 टाइम्स। 5 क्रॉस 5 क्रॉस 3 कितनी बार आया? 1 2 3 4 क्रॉस 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3। इसका स्क्वायर रूट लगाएंगे, यहाँ पर भी स्क्वायर रूट लगा देंगे, क्योंकि हमें क्या निकालना है? स्क्वायर रूट निकालना है। इससे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो यहाँ पर 5 का पेयर, यहाँ 3 का, यहाँ 3 का। तो यहाँ 5 के पेयर में से 5 बाहर, यहाँ 3 के पेयर में से 3 बाहर, और यहाँ 3 के पेयर में से 3 बाहर। तो ये हो जाएगा 3 3 9 पंजे 45, यानी कि अंडर रूट 2025 हमारा कितना हो जाएगा? 45। तो यही इसके सी पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डी पार्ट।
पार्ट है 2916, तो 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, फिर 2 से करेंगे, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18। अब 3 से होगा क्योंकि लास्ट में क्या है 9 आ रहा है, तो 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, फिर 3 से 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, फिर 3 से 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, फिर 3 9 जा 3 3 जा और 3 1 जा 3, तो 2916 हम लिख देंगे 2916 का अंडर रूट बराबर क्या हो जाएगा, 2 कितनी बार आया है 2 बार, 2 क्रॉस 2 और 3 1 2 3 4 5 6, 3 2 3 4 5 और 6, राइट। तो अब पेयर बनाएंगे, ये 2 का पेयर, ये 3 का और ये 3 का, तो इस 2 के पेयर में से 2 बाहर, इस 3 के पेयर में से 3 बाहर, और इस 3 के पेयर में से 3 बाहर, और इस 3 के पेयर में से 3 बाहर, तो क्या हो गया आंसर, 3 3 9 3 27 दूनी 54, यानी 2916 बराबर कितना आ गया 54। तो यही इसके डी पार्ट का आंसर है। ई पार्ट देखेंगे, ई पार्ट है 2401, तो इसका भी हम क्या करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो ये किससे कटेगा, ये कटेगा 7 से, 7 3 जा 21, 3 बचा 7 चौक 28 और 7 तिया 21, राइट। तो 7 से कटेगा 7 चौक 28 और 7 ने 7 9 जा 63, फिर 7 7 जा 49 और 7 1 जा 7, तो अंडर रूट 2401 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 7 क्रॉस 7 क्रॉस 7 क्रॉस 7, तो इस 7 का पेयर हो गया और इस 7 का पेयर हो गया, तो इस 7 के पेयर में से 7 बाहर और इस 7 के पेयर में से एक 7 बाहर, तो यह हो जाएगा 49, यानी कि अंडर रूट 2401 बराबर क्या आ गया 49। तो यही इसके ई पार्ट का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 का एफ पार्ट हम लोग देखेंगे। एफ पार्ट है 6084, राइट। लास्ट में 4 है तो हम 2 से करेंगे, 2 3 जा 6, 0 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, फिर 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, राइट। अब हम किससे करेंगे, अब हम करेंगे 3 से, 3 5 जा 15, बाहर नहीं जाएगा, सिंगल डिजिट उतरती है तो बाहर नहीं जाएगा तो 0 लगा लेंगे, तो 21 के लिए 3 7 जा 21, फिर अब किससे कटेगा ये, अब ये कटेगा हमारा 13 से, राइट। 13 दिया तो ये कटेगा हमारा 3 से, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 2 बचे 3 6 18, 2 बचे 3 नेम 27, अब ये 3 से ही होगा, 3 एकम 3, 2 बचे 18 हुआ, तो 18 हुआ तो 3 6 18, 2 बचे तो 3 नेम 27। अब किससे कटेगा, अब ये कटेगा 13 से, 13 1 जा 13, 3 बचे 13 3 जा 39, 13 1 जा 13, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 6084 का स्क्वायर रूट बराबर क्या हो जाएगा, 2 कितनी बार आया है 2 बार, तो 2 क्रॉस 2, 3 कितनी बार आया है 2 बार, तो 3 क्रॉस 3, 13 कितनी बार आया है 2 बार, क्रॉस 13 क्रॉस 13, राइट। पेयर बना लेंगे तो ये हो जाएगा 2, यहाँ से 2 बाहर, यहाँ से 3 बाहर और यहाँ से 13 बाहर, 3 दूनी 6
13 6 जा 13 6 78, यानी कि अंडर रूट 6084 हमारा कितना आ जाएगा 78। तो यही इसके एफ पार्ट का आंसर है। जी पार्ट देखेंगे, जी पार्ट है 1 सही 184 अपॉन 441, राइट। तो इसको हम, ये हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया गया है तो इसको चेंज करेंगे। तो इन दोनों की क्या होती है मल्टीप्लाई, 441 में 1 जोड़ेंगे, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 441 की तो क्या आएगा 441, और 441 में हम 184 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 4 और 1 5, 8 और 4 12, 4 और 1 5 और 1 6 अपॉन 441, राइट। तो इसका हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, राइट। तो 625 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 5 से करेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से करेंगे 5 दूनी 10 और 5 25, फिर 5 से करेंगे 5 25 और 5 एकम 5, तो 625 हमारा कितना आ गया अंडर रूट 1 2 3 4, कितनी बार 5 आया है 4 बार। ऐसे ही हम 441 का निकालेंगे, राइट। ये किससे कटेगा, 3 से करते हैं, 3 1 जा 3, 3 चौक 12, 3 सत्ते 21, 3 चौक 12, 3 नेम 27, सत्तू सत्तू 49, 7 एकम 7। तो 441 का हमारा क्या आ गया 3 क्रॉस 3 क्रॉस 7 क्रॉस 7, राइट। तो यहाँ पर 5 का पेयर है, 5 क्रॉस 5 है यहाँ पर, राइट। 4 गलती से लिख दिया, 5 क्रॉस 5, 5 कितनी बार आया 1 2 3 4। तो हम देखेंगे ऊपर 5 का पेयर बन रहा है, नीचे 3 का और 7 का, तो क्या बचेगा 5 बचेगा, यहाँ से एक 5 और यहाँ से एक 5 अपॉन यहाँ से एक 3 और यहाँ से एक 7, तो ये क्या हो गया 25 अपॉन 21। तो यही इसके जी पार्ट का आंसर हो जाएगा। जी पार्ट का आंसर अंडर रूट 625 अपॉन 441 हमारा कितना आ गया 25 अपॉन 21। क्वेश्चन नंबर 4 का हम लोग एच पार्ट देखेंगे। एच पार्ट क्या है 0.1936, राइट। तो इसका हमें क्या निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना है, राइट। तो सबसे पहले हम पॉइंट वाले में पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट हटा के अपॉन में 1 लिखेंगे और जितने भी डिजिट यहाँ पर लिखी हुई हैं पॉइंट के आगे उतने ही हम क्या लगा देते हैं 0 लगा देते हैं। कितनी 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 0 हमने लगा दिए, राइट। तो इसका हमें क्या करना है प्राइम फैक्टराइजेशन से हमें क्या निकालना है स्क्वायर रूट निकालना है, राइट। तो हम करेंगे 1936 का 1936 इसका हम निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से करेंगे, 2 नेम 18, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 से करेंगे 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, फिर 2 से करेंगे 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 2 4, फिर 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, फिर 11 से होगा 11 11 जा 121, 11 1 जा 11, राइट। ऐसे ही अब हम क्या करेंगे इसका हम क्या कर देंगे स्क्वायर रूट हम निकालेंगे 136 अपॉन 10,000 स्क्वायर रूट लिखेंगे, स्क्वायर रूट हम निकालेंगे। तो 1936 को जब हमने सॉल्व करा तो वो कितना आया 2 कितनी बार आए 4 बार, तो हम लिख देंगे 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 और 11 क्रॉस 11 11 क्रॉस 11, राइट। ये सब अंडर रूट में है और 10,000
10,000 को हम कैसे लिख देंगे, 100 क्रॉस 100, राइट। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर ये 2 का एक पेयर बन रहा है, ये 2 का और ये 11 का। तो इस 2 के पेयर में से एक 2 बाहर, इस 2 के पेयर में से एक 2 बाहर और इस 11 के पेयर में से एक 11 बाहर, और ये जो पेयर बन रहा है 100 का उसमें से एक 100 बाहर, राइट। तो ये हमारा कितना हो गया, 11 दूनी 22 दूनी 44 बटा 100। तो 2 जीरो हटाएंगे और 2 डिजिट के बाद दशमलव लगा देंगे, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा 0.44। तो यही इसके एच पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आई पार्ट। तो आई पार्ट में है 0.0576। तो यहाँ पर भी हम पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट आके अपॉन में 1, कितनी डिजिट है 1 2 3 4 डिजिट है। तो 4 डिजिट है तो नीचे हम कितने जीरो लगा लेंगे 4 जीरो, राइट। तो हम 576 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 6 है तो 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, 1 बचा, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, फिर 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, फिर 2 से 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, फिर 2 से 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, फिर 2 से 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 3 3 जा और 3 1 जा, राइट। तो ये आ गए 576 का प्राइम फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अंडर रूट 576 अपॉन 10,000 बराबर कितना हो जाएगा हमारा, स्क्वायर रूट लगाएंगे। 2 कितनी बार आया है 1 2 3 4 5 6 बार, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, 1 2 3 4 5 6 और 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3, राइट। और अपॉन में क्या हो जाएगा, सबके अपॉन में 10,000 को हम ब्रेक करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 100 क्रॉस 100, राइट। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 2 का पेयर बन रहा है और एक 3 का पेयर बन रहे हैं। तो इस 2 के पेयर में से एक 2, अगले 2 के पेयर में से एक 2, अगले 2 के पेयर में से एक 2 और 3 के पेयर में से एक 3 बाहर आ जाएगा और 100 के पेयर में से एक 100 बाहर आ जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 3 24 यानी कि 24, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 अपॉन 100। तो 0 हटाएंगे और 2 डिजिट से पहले हम पॉइंट लगा देंगे तो आंसर आ जाएगा 0.24। तो यही इसके आई पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट हम जे पार्ट देखेंगे। जे पार्ट है 40.96। पॉइंट लगा हुआ है तो सबसे पहले पॉइंट को हम हटाएंगे और नीचे 1 लिखेंगे, उसके आगे पॉइंट के आगे 2 डिजिट्स है तो नीचे 2 जीरो बढ़ा लेंगे, राइट। और 4096 का हम क्या करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 2 से करेंगे, 2 2 जा 4 0, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, फिर 2 से करेंगे 2 1 जा 2 0, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर 2 से करेंगे 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 से करेंगे 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, फिर 2 से करेंगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, फिर 2 से 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, फिर 2 से करेंगे 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर 2 से करेंगे 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, राइट। तो 4096 के प्राइम फैक्टराइजेशन हमारा आ गया। तो हम करेंगे स्क्वायर रूट 4096, हमें क्या निकालना है तो स्क्वायर रूट निकालना है। तो हमने क्या लगा दिया अंडर रूट लगा दिया अपॉन 100 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कितनी बार 2 आया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 2 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11, 12 अपॉन 100 क्रॉस 100, तो 2 2 के पेयर बना लेंगे, राइट। तो हर पेयर में से हम एक 2 बाहर निकालेंगे, इसमें से 2, इसमें से एक 2, इसमें से एक 2, इसमें से एक 2, और 1 2 3 4 5 6 है, तो एक इसमें से आ गया, एक इसमें से, एक इसमें से, एक इसमें से, एक इसमें से और एक इसमें से, राइट। अपॉन 100 के पेयर में से 100 बाहर आ जाएगा, राइट। जब स्क्वायर रूट हम हटाएंगे तो दोनों 2 के पेयर में से एक 2, इस 2 के पेयर में से, ऐसे ही सबके पेयर में से एक एक 2 हमने निकाल लिया, और 100 के पेयर में से 100 निकाल लिया। या 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 16 2 जा 32 32 2 जा 64 अपॉन 100। 2 0 हटाएंगे और 2 के बाद दशमलव लगा देंगे, तो आंसर आ जाएगा 0.6। यही इसके जे पार्ट का आंसर है।